बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला उलझता ही जा रहा है। सहयोगियों की बढ़ती मांगों ने महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुश्किलों में डाल रखा है। तेजस्वी यादव यदि सहयोगियों के दावे की माने तो आरजेडी के लिए ही बिहार विधानसभा में लड़ने के लिए सीटें नहीं बचेंगी। इस बीच सीपीआई-एमएल ने महागठबंधन छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्यों सीपीआई-एमएल महागठबंधन से अलग होने की कर रहा है बात, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। एनडीए में तो सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन अब तक कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया। वहीं महागठबंधन में तेजस्वी के साथ घटक दलों की बैठक नहीं हुई, जिस कारण महागठबंधन के सहयोगियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी ने तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए की ओर रुख कर लिया और अब एक और सहयोगी महागठबंधन से अलग होता दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, सीपीआई-एमएल ने संकेत दिए हैं कि वो महागठबंधन से अलग हो सकती है। पार्टी अब अकेले ही लड़ने की बात कर रही है। सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने ऐलान किया है कि महागठबंधन में उनकी पार्टी को यदि 53 सीटें नहीं मिलती हैं, तो सीपीआई-एमएल अपना अलग रास्ता चुन लेगा। सीपीआई-एमएल एनडीए के साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में जरूर 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन का खेल खराब कर सकता है। भट्टाचार्य ने कहा कि अभी आरजेडी की ओर से उनके पास सीटों को लेकर एक प्रस्ताव आया है, लेकिन इनमें उन्हें इतनी कम सीटें ऑफर की जा रही हैं जो हमारे लिए मानना बेहद मुश्किल है। हमने आरजेडी से इस पर फिर से विचार करने को कहा है। हम 53 से ज्यादा सीटों पर अलग लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर राजद कोई सकारात्मक प्रक्रिया देता है तो हम सोचेंगे। आरजेडी को भी हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी हमारे बिना लड़कर देख चुकी है। वैसे आरजेडी के लिए अपने सहयोगियों की बात मानना आसान नहीं है, क्योंकि महागठबंधन का हर सहयोगी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने में जुटा हुआ है। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने 50 सीटों की मांग की है। विकासशील इंसान पार्टी ने 35 सीटों की शर्त रखी है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। सीपीआई और सीपीएम भी 25 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही हैं। अब सहयोगियों की दावे वाली सीटों को जोड़ दें तो ये संख्या 190 हो जाती है, और यदि सीपीआई-एमएल की 53 सीटें और जोड़ दें तो ये संख्या हो जाती है 243। बिहार विधानसभा में सीटें ही 243 हैं, यानी कि तेजस्वी यादव अगर सहयोगियों की मांग के अनुसार सीटों का बंटवारा कर दें तो आरजेडी को लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं मिलेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार में सीटों का समीकरण कैसे सुलझेगा। कोई भी पार्टी समझौते पर तैयार नहीं है। ऐसे में महागठबंधन के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव नजदीक है, अब ये देखना होगा कि आरजेडी सीटों का समीकरण कैसे सुलझाती है।